नमस्कार। YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रकृति के इस रमणीय वातावरण में आज एक ऐसे शब्द पर चर्चा करते हैं जो बहुत ज़्यादा चलता है, और वह शब्द है राजनीतिक। और इसका प्रतिरूप राजनैतिक भी मिलता है। अब दोनों में से कौन सा शब्द मानक है, किसका हमें प्रयोग करना चाहिए और किसका त्याग करना चाहिए, यह सवाल आए दिन हमारे मन में उठते रहता है। भाषा में शुद्ध और अशुद्ध तो कुछ नहीं होता। भाषा में जो जन प्रवाह में व्यापक तौर पर स्वीकृत है उसी को शुद्ध कहते हैं। बस एक खास संदर्भ में मानकता या अमानकता का विचार हो सकता है। तो राजनैतिक शब्द मानक है या राजनीतिक, इसी का विचार इस छोटे से वीडियो में मैं करना चाहता हूँ। राजनीतिक कहें या राजनैतिक, एक प्रत्यय से निष्पन्न है। राजनीति में एक प्रत्यय से राजनीतिक और राजनैतिक दोनों शब्द चलते हैं। एक प्रत्यय संस्कृत की परंपरा से प्राप्त एक प्रत्यय है, और यह अंग्रेजी के एक प्रत्यय आईसी प्रत्यय जो जुड़ता है उससे स्वभाव में भिन्न है। अंग्रेजी का एक प्रत्यय जो जुड़ता है तो वह शब्द को विकृत नहीं करता, सीधे जुड़ जाता है। जैसे अगर वेद शब्द है तो उसमें एक प्रत्यय जुड़ेगा तो वैदिक बन जाएगा अंग्रेजी के हिसाब से। आयुर्वेद शब्द है तो आयुर्वेदिक बन जाएगा। इस तरह से आयुर्वेदिक गठन के हिसाब से अंग्रेजी का शब्द ठहरता है, क्योंकि अंग्रेजी का एक प्रत्यय है। लेकिन संस्कृत की परंपरा से प्राप्त जो एक प्रत्यय हिंदी को प्राप्त है वह स्वभाव में अलग है। वह मूल शब्द में और उसके सामान्यतः प्रथम वर्ण में विकार लाता है। जैसे वेद में इक जुड़ेगा तो वैदिक बनेगा, इसी तरह से संस्कृति में इक जुड़ेगा तो सांस्कृतिक बनेगा। तो राजनीति में इक जुड़ने पर राजनीतिक किस तरह से सिद्ध हो सकता है, यह सवाल है। यहाँ तो कोई विकार नहीं हुआ, तो क्या यह राजनीति में अंग्रेजी का एक प्रत्यय है, और इस प्रकार से राजनीतिक शब्द क्या अंग्रेजी का शब्द ठहरता है गठन की दृष्टि से? आमतौर पर धड़ल्ले से प्रयोग करने वाले इतना विचार नहीं करते। राजनीतिक को एक भाषा विज्ञानी ने, मेरी उनसे बात हुई थी NCERT दिल्ली में, तो उन्होंने कहा था कि यह स्वार्थिक प्रत्यय क से बना है। राजनीति में सीधा सीधा क जुड़ गया, लेकिन स्वार्थिक प्रत्यय का तो अर्थ ही होता है कि वह प्रत्यय जो शब्द के मूल अर्थ को बिल्कुल न बदले या उसी के आसपास अर्थ को रहने दे। स्वार्थिक या उसी अर्थ में शब्द को ढालने वाला प्रत्यय। जैसे बाल में क जुड़ने से बालक बना, तो यहाँ तो क स्वार्थिक प्रत्यय समझ में आता है। उसी तरह से ढोल में स्वार्थिक प्रत्यय क जुड़ा तो यहाँ तो क प्रत्यय समझ में आता है कि स्वार्थिक है। ढोल में क जुड़ने से ढोलक बना और अर्थ लगभग उसी के आसपास रहा। लेकिन राजनीतिक में अगर क स्वार्थिक प्रत्यय है तो फिर उसका अर्थ बदल कैसे गया? राजनीति शब्द संज्ञा है और उसका जो राजनीतिक रूप है वह विशेषण है। संज्ञा से विशेषण बनाने वाला जो प्रत्यय है वह तो तद्धित प्रत्यय है, और मूल शब्द में विकार लाना चाहिए उसे। तो निश्चित तौर पर जो स्वार्थिक प्रत्यय वाली बात थी वह ठीक नहीं ठहरती। तो राजनीतिक शब्द आखिर बना कैसे? क्या इसे हम त्याज्य माने? राजनैतिक प्रतिरूप जो इसका है उसे सही माने? एक प्रत्यय मूल शब्द में कुछ न कुछ विकार लाता है, लेकिन राजनैतिक शब्द को भी यदि हम मानक मानने का प्रस्ताव रखें तो समस्या यहाँ भी है, क्योंकि यहाँ राजनीति में एक प्रत्यय जुड़ने से रा में विकार होना चाहिए था कुछ, लेकिन यहाँ नी में विकार है, राजनैतिक हो रहा है। नीति से नैतिक तो समझ में आता है, लेकिन राजनीति से राजनैतिक उस तरह से
ठीक ढंग से गठित नहीं दिखाई देता, लेकिन हाँ कुछ मात्रा में विकार है, इसीलिए एक हद तक तर्कसंगत है कि एक प्रत्यय के मूल स्वभाव की यह रक्षा करता है। कुछ लोग यदि यह कहें कि नैतिक शब्द राज में जुड़ा है, इससे यह राजनैतिक शब्द बना, तो यह तो और भी उल्टा क्रम हुआ समझाने का। हमें मानना अब यही होगा कि राजनीतिक और राजनैतिक में राजनैतिक शब्द ही अधिक ग्राह्य है, क्योंकि एक प्रत्यय के स्वभाव की कुछ हद तक इसने रक्षा की। कुछ तो विकार कहीं न कहीं हुआ, राजनीति में एक प्रत्यय जुड़ने से राजनैतिक बना, यह मानना होगा। राज जोड़ नैतिक नहीं मानना होगा। आज के वीडियो में इतना ही। राजनैतिक शब्द के प्रयोग का प्रस्ताव रखते हुए इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। जल्द ही आपके सामने कोई नया वीडियो लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।